नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ अब जल्दी ही राजस्थान जीके के जो टॉपिक्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज हैं वो लेकर के आप लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो, केट का दे रहे हो, आरपीएससी ईओआरओ का दे रहे हो, रीट मेंस का दे रहे हो, मतलब राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोक संत एवं संप्रदाय। ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? लोक संत एवं संप्रदाय। और इसमें अगर आप देखोगे मेरे साथ तो आपको पहला जो क्वेश्चन है वो है संत जाम्बो जी का जन्म स्थान कहाँ पर? संत जाम्बो जी का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था या जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है ना। तो देखो, आपको जैसे बेसिक पता होगा कि जो जाम्बो जी हैं, वो जो संत जाम्बो जी हैं उनका संबंध, जाम्बो जी का संबंध जो है वो आपके अ, जो विष्णुई संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय? विष्णुई। जाम्बो जी का जो संबंध है वो विष्णुई संप्रदाय से है। और जो विष्णुई संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो आपके 29 नियमों का पालन करते हैं। कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का पालन करते हैं। और जाम्बो जी जो है विष्णुई संप्रदाय के जो है आप कह सकते हो कि जो संस्थापक हो या जो मेन जो प्रवर्तक हैं वो जाम्बो जी हैं। और जाम्बो जी के जो बचपन का जो नाम है, जाम्बो जी के बचपन का नाम वो था धनराज। क्या था? धनराज था। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है जाम्बू जी का जन्म स्थान। साथियों, जाम्बू जी का जो जन्म स्थान है वो है पीपासर नागौर। जन्म स्थान कहाँ पर है? पीपासर नागौर के अंदर जाम्बू जी का जन्म स्थान है। और इनकी जो समाधि है, जहाँ पर इनका मेला भरता है, वो है मुकाम तलवा। कहाँ है? मुकाम तलवा, जो बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वह लोक देवता, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या पर रोक लगाने हेतु सहमत किया था। आप सभी लोग इसका आंसर जल्दी से बताएं। आपके लिए इसका क्या आंसर हो सकता है कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या के लिए क्या किया था? गो हत्या पर रोक लगाने के लिए इनको क्या किया था? राजी किया था या सहमत किया था। ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर जो है मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। साथियों, दूसरे का आंसर भी आपके हैं जाम्बो जी। जाम्बो जी ने ही सिकंदर लोदी को गो हत्या पर रोक लगाने के लिए क्या किया था? सहमत किया था। रामदेव जी, आपको पता है, रामसा पीर और रामदेवरा में इनका मेला। ठीक है। कामड़िया पंथ, तेरे ताली नृत्य सबिल, ये हैं पीपा जी, गागरोन झालावाड़। अड़बू जी, सांखला जो है बेंगटी फलोदी, इनका जो कार्यस्थल जो है वो बेंगटी फलोदी है। फिर है विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी को किसका अवतार मानते हैं? जो विष्णुई संप्रदाय जो है जिसमें जाम्बो जी जो मेन इनके माने जाते हैं, तो विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं वो जाम्बो जी को किसका अवतार मानते हैं? ये जो लोक देवता हैं, ये जो देवता हैं, इनमें से किसका अवतार जाम्बो जी को माना जाता है? तो विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। अगला है जाम्बो जी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? तो साथियों, जाम्बो जी द्वारा प्रतिपादित जो 29 नियमों का संग्रह है वो आपका जंब सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? जंब सागर कहलाता है। ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 29 नियमों का पालन करने वाले जो जाम्बो जी के अनुयायी हैं, और ये जो 29 नियमों का जो वर्णन है वो इनका जो ग्रंथ है जंब सागर, उस ग्रंथ के अंदर आपको ये जो नियम है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। जंब सागर है। और वैसे और भी इसके जो ग्रंथ हैं, जंब संहिता भी है, जंब संहिता ये भी इनका है। शब्द बाणी भी है। ठीक है ना। ये आपको इसका ध्यान रखना है। जाम्बो जी का मुक्ति धाम समाधि स्थल कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया था, मुकाम तलवा। और ये है बीकानेर के अंदर। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। ठीक है ना।
साथियों इनका जो जन्म है वो तो पीपासर नागौर में, लेकिन इनका जो समाधि स्थल है वो मुकाम तलवा बीकानेर के अंदर था, ठीक है ना। पीपासर में तो इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कतरिया सर जो हैं वो आपके जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं, जसनाती सिद्ध जो अग्नि नृत्य करते हैं, वहाँ पर जसनाती संप्रदाय की पीठ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक संत व संबंधित प्रधान स्थानों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इनमें से जो युग्म है वो सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर बताएं कि कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है। राजा राम जी शिकारपुरा, ये बिल्कुल सम्मिलित हैं, ठीक है, जोधपुर के अंदर शिकारपुरा है। खेताराम जी जो बाड़मेर के अंदर हैं आसोतरा, ये भी सम्मिलित है। चरणदास जी दयाबाई सहजोबाई जो दिल्ली हैं ये भी सम्मिलित हैं। ले लालगिरी जी जो हैं ये सोजत नहीं हैं, लालगिरी जी जो हैं धौली दू, तो लालगिरी जी जो हैं वो यहाँ पर अलग हो गया, बाकी सारे सम्मिलित है। सोजत जो है आपको पता है पाली के अंदर है, और यह मेहंदी के लिए चर्चित है। यहाँ की मेहंदी जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है वो फेमस है। विष्णुई संप्रदाय के जो यहाँ समाज के लोग पांचवा वेद किसे मानते हैं, तो सीधी सी बात है कि अपना जो धर्म ग्रंथ होगा उसी को पांचवा वेद मानेंगे, और वो धर्म ग्रंथ होता है जंब सागर। कौन सा है, जंब सागर। और जंब सागर में कितने नियमों का उल्लेख किया गया है, 29 नियमों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण व प्रकृति प्रेमी विश्नोई समाज की दो नारियां जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ को काटने के विरोध में जेठ बदी दूज संवत 1661 के दिन अपने प्राणों की आहुति दी थी। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं जो एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं। साथियों इसका आंसर है कर्मा व गोरा, ठीक है ना। कर्मा व गोरा जो है उन्होंने बलिदान दिया था। बाद में आपको पता है इसके बाद एक आंदोलन और हुआ था, वो था खेजड़ली आंदोलन। ये आपके 1731 के अंदर 30-31 जो है वो, और यहाँ पर शासक था अभय सिंह, जोधपुर का शासक था। जोधपुर के अंदर ये चीज़ें हुई थी। यहाँ पर जो आपके नेतृत्व किया था वो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, यहाँ पर किसने नेतृत्व किया था जिसके नाम पर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संत माऊ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। संत माऊ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो साथियों संत माऊ जी का संबंध जो है वो आपके डूंगरपुर से है। कहाँ से है, डूंगरपुर से है। और इनका जन्म स्थान डूंगरपुर में कौन सा है वो जल्दी से आप लोग मुझे जो है वो बताएं। साथियों साबला, साबला जो है वो इनका जन्म स्थान है। और यहाँ पर जो है निष्कलंक संप्रदाय बहुत इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है। निष्कलंक संप्रदाय की जो पीठ है वो यहाँ पर साबला के अंदर है, ठीक है ना। और ये संप्रदाय माऊजी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल की शिष्य मंडली में प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी है। तो दादू के द्वारे में 52 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं, 52। तो इसका आंसर हो गया आपके 52, ठीक है ना, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th के अंदर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना जो है जल्दी से बताओ मुझे, इसके अंदर किसने की थी, दादू दयाल ने की थी, ठीक है। दादू दयाल की मृत्यु कब हुई थी, दादू दयाल की जो साथियों मृत्यु हुई थी वो जल्दी से बताओ मुझे कब हुई थी। 1605 के अंदर हुई थी। मृत्यु वाला देखो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ कहाँ है, वो है नारायणा जयपुर पे। कहाँ है, नारायणा जयपुर के अंदर, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन, अलख दरीबा, अलख दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा दादू पंथी। दादू पंथी 52 स्तंभ, कितने शिष्य हैं, 52 शिष्य हैं।
फिर है परिणामी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। परिणामी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएं मुझे इसका आंसर। तो इसकी जो है वो जामनगर। फिर है निम्नलिखित में से किस शासक को पीपा जी ने पराजित किया था। पीपा जी ने किस शासक को पराजित किया था, जल्दी से बताएं। वो था फिरोज तुगलक। पीपा जी कहाँ के शासक थे, पीपा जी थे गागरोन झालावाड़ के। कहाँ के थे, गागरोन झालावाड़ के। जिनका नाम था प्रताप सिंह, बाद में क्या बन गए, पीपा संत बन गए, ठीक है ना। और इनकी जो गुफा है वो टोडा टोंक के अंदर है। कहाँ है, टोडा टोंक के अंदर है। मंदिर जो है वो समदड़ी बाड़मेर के अंदर भी है इनका। फिर है वह लोक देवता जिनका संबंध गागरोनगढ़ झालावाड़ राज परिवार से है, संत पीपा जी, जिनका नाम क्या था, प्रताप सिंह था, अभी बता दिया। संत पीपा के बचपन का नाम प्रताप सिंह था, ये हो गया आपके 17 का ए हो गया। दर्जी संप्रदाय के लोग किस संत को आराध्य देव मानते हैं। तो दर्जी संप्रदाय के लोग जो हैं वो संत पीपा को आराध्य देव मानते हैं। फिर 19 जो क्वेश्चन है, ज्ञान समुद्र के रचयिता। तो साथियों ज्ञान समुद्र के रचयिता कौन है, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। सुंदरदास जी। फिर है कौन सी रचना सुंदरदास जी की नहीं है, ये क्वेश्चन ठीक है देख लेना, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आचरण अष्टक जो है वो सुंदरदास जी की नहीं है, व्यवहार अष्टक इनकी है। गुरु कृपा, व्यवहार और गुरु उपदेश, ये तीनों इसके हैं, लेकिन आचरण अष्टक इनकी नहीं है। नाथ संप्रदाय से संबंधित अगला क्वेश्चन जो है वो नाथ संप्रदाय से संबंधित प्रमुख स्थानों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, वो आपको देखना है। तो इसमें साथियों महामंदिर जोधपुर सही है बिल्कुल। श्री मंदिर जालोर ये भी सही है। गेहलपुर अजमेर ये भी सही है। तो गलत कुछ नहीं है, सभी ऑप्शन क्या है, सम्मिलित है। राजस्थान की संत महिलाओं के बारे में कौन सा युग्म संगत नहीं है। राजस्थान की संत महिलाओं के बारे में कौन सा युग्म संगत नहीं है, तो जल्दी से आप बताओ इसके अंदर कौन सा सुमेलित नहीं है। मीराबाई मेड़ता बिल्कुल, रानाबाई हरनावा सही है, बाला सती जी बिलाड़ा सही है, लेकिन सहजोबाई बाड़मेर में नहीं है। दयाबाई सहजोबाई चरणदासी संप्रदाय याद करो, अलवर दिल्ली। ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन परिक्रमा के रथ पर राजस्थान का कौन सा स्थान स्थित है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। 23 का पूंछरी का लोठा, पूंछरी का लोठा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती के राजस्थान प्रवास के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो साधी सीधी सी बात है, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर, ये इसका आंसर हो जाएगा। उदयपुर में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। जोधपुर के अंदर जो वेश्या थी नन्ही जान, उनके द्वारा इनको जहर दिया गया था, कांच के जो टुकड़े होते हैं दूध में मिलाकर दिए गए थे, और अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर के अंदर, उसका उर्स किस माह में बढ़ता है, रजब माह के अंदर। तेरापंथी जैन श्वेतांबर मत के संस्थापक कौन है, जल्दी से बताइए तेरापंथी के कौन है। 26 का आंसर बताएं, 26 का आंसर हो जाएगा ए, आचार्य भिक्षु। फिर है श्री गंगानगर जिले में स्थित सिखों के प्रमुख तीर्थ डाडा पंपा राम का डेरा में मुख्य रूप मेला किस माह में भरता है, 27, इसका हो जाएगा सी, फाल्गुन माह के अंदर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राजस्थान में बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं विराट नगर जयपुर के अंदर। बेराट जिसको कहते हैं, बेराट के अंदर जो है भगवान बुद्ध की जो है वो अस्थियों के अवशेष एक संदूक के अंदर भी मिले हैं, और यहाँ पर बीजक पहाड़ी के ऊपर और भी कई प्रकार के अवशेष जो है वो मिले हैं। तो साथियों ये आपके सामने थे राजस्थान के जो लोक संत व संप्रदाय हैं उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लोक देवता एवं लोक देवियों के बारे में। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज हैं उसको पाने के लिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपडेट बेल आइकॉन वगैरह सब दबा दें, ताकि जो भी अपडेशन की जो सीरीज कंटिन्यू आएगी वो आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप लोग मेहनत करते रहें, मैं आपका सहयोग करता रहूँगा और उम्मीद करते हैं कि 2023 के अंदर आपके जीवन का जो सपना है, आप जिस राज्य की सेवा में जाना चाहते हो उस सेवा में आप पहुँचे। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।